अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे मुअज़्ज़िज़ सामिईन, आज मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा कि आपने ऑनलाइन कारोबार में कामयाब कैसे होना है, ऑनलाइन कारोबार में कामयाबी की राज क्या है, ये सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले हम कुरान और हदीस देखते हैं, कुरान हदीस में क्या उसूल है कारोबार करने की, और सहाबा किराम ने कुरान हदीस को फॉलो करते हुए जब कारोबार किया किस तरह वो कामयाब हो गए। अब्दुर्रहमान बिन औफ एक मशहूर सहाबी है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो एक बड़ा ताजिर था और कैसे उसने कारोबार शुरू किया और बड़ा ताजिर कैसे बन गया। अब्दुर्रहमान बिन औफ जब भी सामान लेते थे तो कैश पैसे से लेते थे, और जब बेचते थे तो कैश बेचते थे, यानी उधार न लेते थे न उधार बेचते थे, और मुनाफा बहुत कम रखता था, जिसकी वजह से वो माशाल्लाह बहुत तरक्की गया और सबसे अमीर तरीन सहाबा किराम अब्दुर्रहमान बिन औफ बन गए। उसके बाद एक और सहाबा की मिसाल लेते हैं। एक सहाबा ने अपने खादिम को अपना ऊँट दिया, इसको ले जाओ मंडी में बेच के आओ, और एक बात याद रखना कि इस ऊँट में एक ऐब है, और जो भी लेना चाहे उसको लेने से पहले ज़रूर बताना कि इसमें ये ऐब है, उसके बाद उसकी मर्ज़ी वो ले ले या नहीं ले। तो खादिम ने क्या किया, मंडी लेके गया, वहाँ बातों में लग गया। जिस बंदे को उसने ऊँट बेच दिया ये बताना भूल गया कि इसमें ऐब है, और वो बंदा यहूदी था। जब खादिम वापस आया सहाबा को बोला कि मैंने आपका ऊँट बेच दिया, ये आपके पैसे हैं। तो पैसे लेने से पहले उनसे पूछा कि आपने ऐब बताया? उसने बोला नहीं, मैं तो बताना भूल गया। उसने बोला ये पैसे ले लो, वापस जाओ और ढूंढो उस बंदे को जिसको आपने ऊँट दिया है, उसको बोलो इसमें ये ऐब है, वो फिर अगर लेना चाहे तो दे देना, अगर नहीं लेना चाहे तो उसके पैसे वापस कर देना, ऊँट वापस लेके आया ना। तो ये खादिम चला गया, पूछते पूछते उस बंदे के घर पहुंच गए। वो पूरा बस्ती यहूदियों का था। वहाँ उस बंदे को बोला कि भाई मैंने तो भूल गया था, असल में इस ऊँट में एक ऐब है, हम मुसलमान है, हमारा काम है सच बताना, तो इसलिए मैं भूल गया था, मैं माजरत चाहता हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ इसमें ये ऐब है। तो ये यहूदी इतना मुतासिर हो गया, पूरी बस्ती वाले इतने मुतासिर हो गए, सब ने ईमान लाया, सब मुसलमान हो गए। तो ऑनलाइन कारोबार, जो भी कारोबार आप कर रहे हो, सबसे पहले आपने क्या करना है, सच्चाई, ईमानदारी, और मुनाफा आपने बहुत कम रखना है। ज़ाहिरी तौर मुनाफा कम रखने से आपको ऐसा लगेगा यार मुनाफा बहुत कम मिल रहा है, मैं ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मुनाफा बहुत कम मिल रहा है। शुरू में आपको ऐसे लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप देखोगे ये इतना आपका कारोबार बढ़ जाएगा। लोगों का जब आप पे एतमाद बहाल होंगे और इसी ईमानदारी के साथ आपने अपना कारोबार करना है, तो इंशाअल्लाह आप बहुत जल्दी तरक्की कर जाओगे। मसला आपको बताना क्या था कि कुरान हदीस हमें क्या सिखा रहा है, हमें क्या बता रहा है कि सच्चाई हर कारोबार में सच्चाई, चाहे आप ऑनलाइन कारोबार कर रहे हो, चाहे आप मार्केट में कारोबार कर रहे हो, अगर आप सच्चाई से काम करोगे, अगर आप धोखा दोगे, धोखे में आप ज़ाहिरी तौर बहुत ज़्यादा पैसा आपके पास आएंगे, लेकिन ये देर तक नहीं चलेगा, बहुत जल्द आपका कारोबार फिर डाउन हो जाएगा, और ऐसे डाउन हो जाएगा फिर आप तरक्की नहीं कर पाओगे। जो भी आप कारोबार शुरू करते हो, ऑनलाइन कारोबार करते हो, जिस तरह भी आप कारोबार करते हो, तो सच्चाई और मुनाफा बहुत कम रखो। आपको ऐसा लगेगा कि मुनाफा बहुत कम है, मेहनत ज़्यादा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऐसे बढ़ जाएगा। हमारे एक जानने वाला है, उसने क्या किया, गले के ख़राबी के लिए उसने एक उसके पास नुस्खा था, उसने उस नुस्खा को तैयार कर दिया, यहाँ कुछ लोगों को खिलाया वो नुस्खा, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके गले ठीक हो गए। फिर फेसबुक पे उसने ऐड चलाया और उसने मुनाफा बहुत कम रखा, और उसका दवाई में भी असर था, माशाल्लाह अच्छा नुस्खा था। अब यकीन करें कि 5-6 बंदे हैं, उनके पास टाइम नहीं है, बस सारा दिन वो अपना नुस्खा बनाता है और पैकिंग करता है, क्योंकि अब लोगों के उनके ऊपर एतमाद बन गया। अब आप फेसबुक पे कमेंट सेक्शन में अगर देखोगे तो लोग यही कमेंट कर रहे हैं कि इसकी दवाई ठीक है, बाकी लोग कमेंटों को देखकर उनकी दवाई ख़रीद रहे हैं, और बहुत अच्छा माशाल्लाह उसका कारोबार बन गया, अब कारोबार चल रहा है। तो बताने का मकसद ये है, कोई भी आप कारोबार कर ले, सच्चाई ईमानदारी के साथ आप कारोबार कर ले। आप जापान की मिसाल ले लें, किसी भी चीज़ पर अगर मेड इन जापान लिखा हो ना, पुराने ज़माने के लोग या आजकल के भी लोग आंखें बंद करके वो चीज़ ख़रीदती है, क्योंकि लोगों को पता है, लोगों का एतमाद बहाल हो गया है, अगर ये चीज़ जापान की है तो इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं होने वाला। अब चाइना की चीज़ें आप इधर करते हैं, उधर करते हैं, आगे से देखते हैं, पीछे से देखते हैं, और फिर भी आप मुतमईन नहीं है, पता नहीं ये चलेगा या नहीं। और दुकानदार भी आपको बताता है भाई चाइना की माल है, इसकी कोई गारंटी नहीं, चले ना चले इसकी कोई गारंटी नहीं है।